हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ में म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी बेहद ही आसान भाषा में शेयर करने जा रहा हूं। मेरी अपनी वीडियोस के माध्यम से हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आपके साथ में बेहद ही सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ में स्टॉक मार्केट इवन फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में पूरी जानकारी शेयर कर पाऊं, जिससे कि एक 6 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी मेरी बात को आसानी से समझ पाए और स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में पैसों को इन्वेस्ट करके वहां से वेल्थ को जनरेट कर पाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट जानकारी। सपोज करिए कि आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां से लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, बट आपके पास टाइम का अभाव है। आपको कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे में ही म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। एक्चुअली हर एक म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है जिसको कि आप पैसे देते हैं। बेसिकली वह स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर के बीच में एक मध्यस्थता का काम करता है, यानी वह एक बिचौली का काम करता है। आप अपने पैसों को उस पर्टिकुलर फंड के फंड मैनेजर को देते हैं और वह आपके बिहाफ पे आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों में निवेश करता है और वहां से रिटर्न जनरेट करके आपको देता है, क्योंकि वह आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, यानी आपके पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए वह कुछ चार्ज उस पर लगाता है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड हमारे सामने किस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए आए हुए हैं। सपोज करिए कि आप एक पर्टिकुलर ऑफिस में जॉब करते हैं जहां पर आपकी जॉब 9 से लेकर के 6 बजे तक की है। उसके बाद आप घर में आते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपके पास टाइम का अभाव है, बट आप अपने पैसों से काम लेना चाहते हैं। आप पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर और स्टॉक मार्केट के बीच में एक मीडिएटर, जिसे हम फंड मैनेजर बोलते हैं, वह होता है। वह आपके पैसों को आपसे लेकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि वह आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज कर रहा होता है, इसके लिए वह आपसे एक चार्ज करता है, जिसे कि हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। इस प्रकार बेसिकली अगर आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो चाहते हैं, बट आपके पास टाइम का अभाव है, आप पर्टिकुलर कंपनियों के बारे में जानने में कोई भी रुचि आपकी नहीं है, बट आप स्टॉक मार्केट से पैसे को जनरेट करना चाहते हैं, ऐसे में फंड मैनेजर और म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट हमारे सामने निकल करके आता है। म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करने के काफी लाभ भी हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी के शेयर को बाय करना चाहते हैं जिसका प्राइस 10,000 रुपए के ऊपर का हो चुका है और आपके पास महज 500 रुपए ही हैं। ऐसे में आप उस पर्टिकुलर कंपनी के एक शेयर को बाय नहीं कर सकते हैं, बट फंड मैनेजर आपकी तरह ही बहुत सारे लोगों से पैसे को कलेक्ट करता है। ऐसे में वह उस पर्टिकुलर कंपनी में अगर वो चाहेगा तो आपके पैसे को इन्वेस्ट इनडायरेक्टली कर सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक लाभ आपके लिए यह भी है कि आपको एक्टिवली स्टॉक मार्केट के सामने बैठ करके वहां पर बहुत सारे चार्ट्स, इंडिकेटर्स और कैंडल्स का अध्ययन भी नहीं करना है और आप यहां से एक डिसेंट रिटर्न भी जनरेट कर पाएंगे, जहां से आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर सकते हैं और आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके काफी अच्छी वेल्थ लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं म्यूचुअल फंड्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं वह भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ का आकार काफी बड़ा हो चुका होता है, जैसे कि आपने निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, यानी हमारे देश की सबसे बड़ी की जो 50 कंपनियां हैं वह निफ्टी 50 में आती हैं। कुछ का आकार छोटे से काफी बड़ा हो चुका है, यानी जो मिड कैप साइज की होती हैं, और कुछ कंपनियों का आकार काफी छोटा होता है, जिन्हें कि हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। इस प्रकार म्यूचुअल फंड्स भी बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं: स्मॉल कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और लार्ज कैप फंड्स, जिसे कि हम ब्लू चिप फंड्स भी बोलते हैं।
इन तीनों को ही मिला करके दो प्रकार के फंड्स और बन जाते हैं, जिन्हें कि हम मल्टी कैप फंड्स और फ्लेक्सी कैप फंड्स बोलते हैं। इस प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पर फंड्स 5 प्रकार के हो जाते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि मुझे किस प्रकार के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है, यानी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी कम है, तो आपके पास उस समय रिस्क लेने की क्षमता है, यानी आप स्मॉल कैप फंड्स या फिर फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारियां भी काफी कम है। हो सकता है आपकी शादी भी ना हुई हो, आपके बच्चे ना हो। वहीं पर अगर आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है, तो आप मिड कैप फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बट अगर आपकी एज 40 साल के ऊपर हो चुकी है, ऑफ कोर्स आपकी शादी भी हो चुकी होगी, आपके बच्चे स्कूल गोइंग होंगे और भी काफी एक्सपेंसेस आपके बढ़ चुके होंगे। ऐसे में मैं आपको सिर्फ यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप ब्लू चिप फंड्स या फिर अगर आप चाहें तो मिड कैप फंड्स में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और वहां से भी काफी अच्छे रिटर्न जनरेट होते हैं। तो चलिए अब मैं आपके साथ में लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स के तीन बेस्ट फंड्स के नाम आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। जी हां, ब्लू चिप फंड्स में जो पहला शानदार ब्लू चिप फंड है, जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसमें कि आप महज 100 रुपए से ही अपने SIP जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.86% का है, यानी 1% से कम का है। वहीं पर इसने पिछले 5 साल में 19% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी बात होती है। अगर कोई फंड मैनेजर महज ब्लू चिप कंपनियों में अपने पैसों को इन्वेस्ट करके 19% से ऊपर का CAGR रिटर्न पिछले 5 साल का जनरेट कर सकता है, तो यह पर्टिकुलर उस फंड मैनेजर की काफी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वहीं पर सेकंड नंबर में जो ब्लू चिप फंड है, जिसका नाम है कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका की एक्सपेंस रेशियो 0.51% है, यानी लगभग आधा % है, जिसमें कि आप 100 रुपए से ही अपनी SIP जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसने भी पिछले 5 साल में 19% से ऊपर का CAGR रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। वहीं पर थर्ड नंबर पे है कोटक ब्लू चिप फंड। इसमें भी आप 100 रुपए से ही अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.60% का, वहीं पर इसने पिछले 5 साल में 18% से ऊपर का CAGR रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। तो इस प्रकार ये तीनों फंड्स ब्लू चिप श्रेणी में काफी अच्छे बने हुए हैं। आप एक बार जा करके इनके बारे में डीप स्टडी कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इनमें कुछ पैसों को इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने सेकेंड टाइप जो कि मिड कैप फंड्स का है, उसके 3 बेस्ट फंड्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम। इस फंड ने पिछले 5 साल में 28% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। वहीं पर इसका एक्सपेंस रेशियो भी 0.36% का है, जो कि इस श्रेणी में बहुत ही कम है। मिड कैप फंड में जो सेकेंड फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने पिछले 5 साल में 35% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। वहीं पर इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1 से काफी कम 0.54% का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार उपलब्धि वाली बात है। वहीं पर थर्ड नंबर पे है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जिसने पिछले 5 साल में 30% से ऊपर के CAGR रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो इन तीनों में सबसे ज्यादा है, 0.79% का। अगर आप मेरी बात माने तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल और जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है वह दोनों काफी अच्छे हैं। अगर आप चाहें तो एक बार आप जाकर के डिटेल में स्टडी करके इनके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने तीसरे प्रकार के फंड्स स्मॉल कैप फंड्स के 3 बेस्ट फंड्स के बारे में जान लेते हैं, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि आप 1000 रुपए से SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.65% का है। सेकेंड नंबर पे है कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसका की एक्सपेंस रेशियो आधे से भी कम 0.49% का है। इसमें आप महज 100 रुपए से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर थर्ड नंबर पे है एक्सिस स्मॉल कैप फंड।
इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1 से काफ़ी कम 0.56% का है और इसमें भी आप महज 100 रुपए से ही इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये तीनों फंड्स भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी सलाह यह है कि अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है, अगर आपकी एज 20 से 35 साल के बीच में है और आप कुछ जोखिम लेना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप फंड या फिर मिड कैप फंड में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करके चलिएगा, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट कर पाएं। आप खुद सोचिए, जिन कंपनियों का आकार 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर का हो चुका है, उसे 2 लाख करोड़ बनने में समय लग सकता है, बट जिस कंपनी का आकार महज अभी 1000 करोड़ रुपए है, उसे उसके मार्केट कैप के डबल होने में बहुत ही कम समय लगेगा, क्योंकि छोटी कंपनियों में बढ़ने के ज्यादा चांस रहा करते हैं। इस प्रकार इस फंड्स में यानी स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स में ग्रोथ होने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। और आप यहां पर देख भी सकते हैं, पिछले 5 साल में स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड्स ने बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है एज कम्पेयर टू ब्लू चिप फंड, क्योंकि ब्लू चिप फंड जो है वो मोस्टली लार्ज कैप कंपनियों में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। तो आशा करता हूं म्यूचुअल फंड के बारे में यह सारी जानकारी आपको जानने में काफी अच्छी लगी होगी। बीच में काफी ज्यादा गैप हो चुका था, मैं यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते 4 से 5 वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहूं और कुछ शॉर्ट्स भी लाता रहूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने एक दोस्त के साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।